हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कैश फार्मा। जैसे कि आप सबको पता है कि कल तक हम एंटीबायोटिक्स को डिस्कस कर रहे थे। उसमें जो हमने एंटीबायोटिक्स का जो पहला क्लास था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, उसको हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कल पेनिसिलिन देखा था, उसकी सार देखी थी, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था। ठीक। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेफेलास्पोरिन, वो भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का दूसरा एंटीबायोटिक है जिसका नाम है सेफेलास्पोरिन। हमें इसमें इसका सार पढ़ना है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है। ठीक। सो आइए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। सो cephalosporin or broad spectrum antibiotic which are bactericidal and comes under beta lactam antibiotic category। जो cephalosporin है ये broad spectrum antibiotic एक है, मैंने आपको कहा जिसकी ज़्यादा रेंज हो, उसी को हमने कहा broad spectrum। ठीक। विच आर बैक्टीरियोसाइडल, जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, एंड किसके अंडर आता है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कैटेगरी के अंदर। ठीक। फर्स्ट टाइम ऑब्टेन इन 1945 फ्रॉम सेफेलास्पोरियम एक्रोमोनियम। ठीक। वो एक फंजे हैं जिससे इसको ऑब्टेन किया गया था, सिंथेसाइज किया गया था इसको कब? 1945 में। ठीक। So cephalosporin contains dihydrothiazine ring, but penicillin contains 5-membered thiazide ring। अगर हम एज कम्पेयर टू पेनिसिलिन से करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे, पेनिसिलिन 5-membered रिंग होती है, बट इसमें क्या डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग होती है इसमें। दैट मीन्स ये 6-membered रिंग होती है यहाँ पे। ठीक। वहाँ पर थायाजोलिडीन रिंग थी, यहाँ पर थायाजोलिडीन यहाँ पर रिंग पे बची 6-membered रिंग है, डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग। ठीक। ना अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इट कंसिस्ट बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज। जैसे कल आपने देखा पेनिसिलिन में, वहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग वहाँ पे भी थी, यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग है। वहाँ पर थायाजोलिडीन के साथ वो उसने मतलब बॉन्डिंग की, तब जाके उसने पेनिसिलिन बनाया था। और यहाँ पे बॉन्डिंग अपनी जो करेगी वो करेगी डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग के साथ, तब जाके बनाएंगे सेफेलास्पोरिन। यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हो, ये बीटा लैक्टम वाली रिंग है और ये डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग है। ठीक। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो, फिर जब ये बीटा लैक्टम रिंग ये वाला पोर्शन, और जब ये इस नाइट्रोजन के थ्रू मिल चुके हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पे उन्होंने बनाया फिर जो सेफेलास्पोरिन है उसको फॉर्म किया कब? जब बीटा लैक्टम रिंग डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग के साथ बॉन्ड कर गई। ठीक। नाउ अब हम जैसे मैं आपको कल का जैसे हमने पेनिसिलिन का फिर सार पढ़ा था, मैकेनिज्म पढ़ा था, सेम इसी तरह इसका भी हमें सार पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनिसिलिन सेफेलास्पोरिन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगर हम इसकी सार की बात करेंगे, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करेंगे, तो अगर हम फर्स्ट पोजीशन में देखेंगे, यहाँ पे भी जो नंबरिंग वो स्टार्ट सल्फर से हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट पे 8। जैसे कल हमने नंबरिंग स्टार्ट की थी वैसी सेम इसमें भी है। जो फर्स्ट पोजीशन पे वहाँ पे अब हमने कहा कि इफ S डबल बॉन्ड CH2 सो स्टेबिलिटी इंक्रीज। अगर सल्फर किसी भी CH2 ग्रुप के साथ बाइंड हो, डबल बॉन्ड बनाता है उसके साथ, तो वहाँ पे क्या होगी? इस कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। बट इफ रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन कैन इंक्रीज एंटीबैक्टीरियल एक्शन। ठीक। अगर हम इसी सल्फर को रिप्लेस करते हैं, ठीक, किसके साथ? और किसी ऑक्सीजन ग्रुप के साथ, या ऑक्सीजन के बगैर कोई और भी ग्रुप है, तो वो क्या करेगा? कैन इंक्रीज एंटीबैक्टीरियल एक्शन, वो एंटीबैक्टीरियल एक्शन को इंक्रीज कर देगा। ठीक। सो अगर हम पोजीशन सेकंड की बात करेंगे, हम नो सब्स्टिट्यूशन एलो, वहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन एलो नहीं है। जो पोजीशन सेकंड है यहाँ पे देखो, वहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन लगा भी नहीं है, ना वहाँ पर एलो है, वहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन आए और बाइंड हो जाए। ठीक हो गए दो। ना पोजीशन थर्ड की बात करेंगे हम, यहाँ पर पोजीशन थर्ड पे हम देंगे, वहाँ पर R2 लगा जाए, कोई भी सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, बाइंड हो सकता है। ठीक। पोजीशन थर्ड क्या करेंगे हम? डबल बॉन्ड बिटवीन द C3 C4 नेसेसरी इफ रिमूव सो एक्टिविटी डिक्रीज। हर पोजीशन थर्ड की बात करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, C और C, ये वाला डबल बॉन्ड, ये C3 और C4 के बीच में है। ठीक। हमने कहा कि जो ये डबल बॉन्ड है बिटवीन द C3 एंड C4 ये नेसेसरी है। ठीक। अगर इसको हम रिमूव करेंगे तो इस कंपाउंड की जो एक्टिविटी है, सेफेलास्पोरिन की एक्टिविटी की है, वो डिक्रीज हो जाएगी। सो सेकंड, इफ R2 रिप्लेसर, वहाँ पर जो R2 मैंने अभी ये दिखा आपको यहाँ, ये वाला। ठीक। इफ यहाँ पर जो R2 लगा है यहाँ पर, अगर इसको हम रिप्लेस करेंगे या रिमूव कर देंगे वहाँ से, ठीक है, रिप्लेस करेंगे विद 5-membered हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ, वो एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। मतलब कोई भी 5-membered, जिनके 5 मतलब 5-membered हेटेरोसाइक्लिक कोई भी रिंग आए और वहाँ पे बाइंड हो जाए, तो इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। तो अगर हम पोजीशन थर्ड की बात करेंगे हम, वहाँ पर जो वहाँ पर पोजीशन थर्ड 1 2 3 पोजीशन फोर्थ की बात करेंगे हम, या फिफ्थ की बात करेंगे हम, जो फिफ्थ पे वहाँ पर नाइट्रोजन है, 4 पे जो है, 4 पे है कार्बोक्सिल ग्रुप COL ग्रुप। अगर इसको हम रिमूव करेंगे तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक। सो अगर पोजीशन फिफ्थ की बात करें, वहाँ पर जहाँ पर नाइट्रोजन लगा है, फिफ्थ पोजीशन पे क्या है कि वहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो नेसेसरी है फॉर एक्टिविटी के लिए, और उसको हम रिमूव करेंगे वहाँ पर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। पोजीशन फोर्थ का मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है, नेसेसरी एक्टिविटी के लिए। ठीक। और पोजीशन सिक्स्थ की बात करें, वहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, वहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट लगा भी नहीं है। सिक्स्थ पोजीशन पर बिल्कुल खाली है, वहाँ पर ना कोई आ सकता है, वहाँ पर बाइंड हो सकता है कोई भी नहीं। ठीक। ना और पोजीशन सेवंथ की बात करेंगे, वहाँ पर देखो R1 फिनाइल, R1 की बात करें, वहाँ पर फिनाइल रिंग कैन बी रिप्लेस बाय हेटेरोसाइक्लिक रिंग टू इम्प्रूव स्पेक्ट्रम। ठीक। वहाँ पर जो पोजीशन सेवंथ है, यहाँ पर ये पोजीशन, जैसे हम इसमें यहाँ पर बड़ा ग्रुप लगा है, यहाँ पर NHC डबल बॉन्ड R1, इस R1 की जगह, इस R1 की जगह अगर कोई भी ग्रुप आएगा, सपोज
इस R1 की जगह अगर कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग मतलब ऐसा कोई ग्रुप आएगा यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, वो इसकी स्पेक्ट्रम को इम्प्रूव करेगा, मतलब इसकी जो रेंज है ना, मतलब इसकी वो इसको इम्प्रूव कर देगा। ठीक, अगर वहाँ पर एसाइलेशन ऑफ अमीन ग्रुप, वहाँ पर NH भी लगा था, सब NHC डबल बॉन्ड OR2 लगा वहाँ पर, और इस NH की ग्रुप की एसाइलेशन हो जाएगी, जनरली इंक्रीज करेगी पोटेंसी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को के खिलाफ इसकी पोटेंसी को इंक्रीज करेगा, मतलब ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसके खिलाफ इसकी एक्शन सही रहेगी अब। ठीक, उसको इतना वर्क करने नहीं देगी अब। अगर पोजीशन 8 की बात करेंगे, वहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन जैसे कि पेनिसिलिन में था, वहाँ भी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई थी। ठीक, सो अगर हम अब इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, इतना मतलब वो टिपिकल मैकेनिज्म है नहीं, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म, जैसे कल पेनिसिलिन का आपने देखा होगा, इस तरह सेफेलोस्पोरिन का भी बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म है, सेम एज पेनिसिलिन इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, जैसे कल पेनिसिलिन भी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता था। ठीक, वैसे यहाँ पे भी है, सेम एज पेनिसिलिन इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग कौन सा एंजाइम, ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम। ठीक, इस ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को ये क्या करता है, इसकी एक्टिविटी या कह सकते हैं जो इसकी फंक्शन है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, उसकी सिंथेसिस को रोक देता है यहाँ। ठीक, तब जाके होगा जो सेफेलोस्पोरिन ये करता है किल बैक्टीरिया। ठीक, सही से, क्योंकि जब ये ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम जो होता है, अगर इसकी सिंथेसिस हो जाएगी, ये हेल्प किस में करता है, सेल वॉल सिंथेसिस में। ठीक, बट अगर अब इसी को हम इसकी सिंथेसिस को रोक देंगे तो सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक, जब सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो सेफेलोस्पोरिन क्या है, ये किल कर सकते हैं बैक्टीरिया को आराम से। ठीक ना, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, इसमें हमने 4 जनरेशन में इसको डिवाइड किया, हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। अगर हम फर्स्ट क्या जनरेशन की बात करेंगे, ये वाली ये फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन के जो भी एंटीबायोटिक्स हैं, किल मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लेस इफेक्टिव फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये मोस्टली इफेक्ट किसके लिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए, एंड लेस इफेक्टिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। सपोज इसमें हम देखेंगे कौन कौन सा एंटीबायोटिक है, सपोज सेफ्लैक्सिन है इसमें, या सेफ्लाडिन है इसमें, या सेफ्राडोजल है इसमें। ठीक, ये तीन ड्रग्स इसमें हैं जो इसमें आते हैं किसमें, फर्स्ट जनरेशन में। ठीक, इट इज़ फर्स्ट जनरेशन। ठीक, सो अगर हम फिर सेकंड जनरेशन की बात करेंगे, वहाँ पर सेकंड जनरेशन में क्या करेंगे, किल मोस्टली ग्राम नेगेटिव, लेस इफेक्टिव फॉर ग्राम पॉजिटिव। ये उसका वाइस वर्सा है जो फर्स्ट जनरेशन का, यहाँ पर ज़्यादा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल कर देता है, बट ग्राम पॉजिटिव के लिए लेस इफेक्टिव है। सब इसमें जो ड्रग्स दैट इज़ सेफामेंडोल है इसमें, या सेफेक्लॉर है इसमें, या सेफजिटिन है इसमें। ठीक, ये कुछ ऐसे कुछ ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो सेकंड जनरेशन में आते हैं, जो सेकंड जनरेशन में आते हैं ना। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करेंगे, वहाँ पर एक्टिव अगेंस्ट बोथ, वो एक्टिव होते हैं बोथ ग्राम पॉजिटिव के लिए भी, ग्राम नेगेटिव के लिए भी। ठीक, और वहाँ पर जो ड्रग्स हैं दैट इज़ सेफ्लिजाइम है इसमें, या सेप्टिजोम है इसमें, या सेफिजाइम है इसमें। ठीक, सॉरी सेप्टिजाइम इसमें, या सेप्टिजोक्साइम इसमें, सेफिजाइम इसमें, ये सब कुछ इसमें ड्रग्स जो थर्ड जनरेशन में आते हैं। ठीक, अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करें, वहाँ पर कहीं एक्शन सिमिलर टू थर्ड जनरेशन, ये भी जस्ट लाइक थर्ड जनरेशन की तरह, बट रेपिडली पेनिट्रेट, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको रेपिडली पेनिट्रेट करेंगे, उसको पास रेपिडली करेंगे, अब बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको पास करेंगे, मीन्स मोर इफेक्टिव, दैट मीन्स की ज़्यादा इफेक्टिव एज कम्पेयर टू द थर्ड जनरेशन। इसमें जो ड्रग्स है दैट इज CPPM इसमें, या जो दूसरी ड्रग दैट इज सेप्रामोम। ठीक है, ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो फोर्थ जनरेशन में आते हैं। सो ये थी यहाँ पर जो सेफेलोस्पोरिन हमने पढ़ा, इसका जो क्लासिफिकेशन हमने देखी, या इसका हमने जो मैकेनिज्म एक्शन देखा, तो इतना ही था इसमें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही पेनिसिलिन है, दोनों में तो आता है, हर ईयर कोई पूछा जाता है एग्जाम में, इन दोनों को सही से प्रिपेयर कर दिया। अब हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का जो तीसरा जो एंटीबायोटिक हमने दिया था दैट वाज बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर्स। ठीक, पेनिसिलिन देखा हमने, सेफेलोस्पोरिन देखा, अब जो तीसरा दैट इज बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर्स। बीटा लैक्टिमेज आर अ फैमिली ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय मैनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दैट इनएक्टिवेट्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बाय ओपनिंग द बीटा लैक्टम रिंग, बाय ओपनिंग द बीटा लैक्टम रिंग। ठीक, दैट मीन जो बीटा लैक्टिमेज है ये एंजाइम्स की फैमिली एक है। ठीक, एंजाइम्स की फैमिली एक है। प्रोड्यूसर कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कौन उसको प्रोड्यूस करता है, बाय ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक, दैट मीन लैक्टिमेज नाम से देखो मतलब एंजाइम है कुछ। ठीक, लैक्टिमेज AC मतलब जिसके पीछे दैट मीन्स एंजाइम होता है। ठीक, जिसको प्रोड्यूस करता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दैट इनएक्टिवेट्स, किसको इनएक्टिवेट करके, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को। हम कोई भी सब चाहे फिर हम पेनिसिलिन ले, चाहे हम सेफेलोस्पोरिन, कोई भी एंटीबायोटिक लेंगे हम उसको इनएक्टिवेट कर देता है। कैसे इनएक्टिवेट कर देता है, बाय ओपनिंग द बीटा लैक्टम रिंग। ये बीटा लैक्टम रिंग जब उसको बीटा लैक्टम रिंग को ओपन करेगा, ठीक, दैट मीन्स कि इसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी वो डिक्रीज हो जाएगी, इसकी फंक्शन है। दे आर नॉट यूज्ड एलोन, इनको हम एलोन यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ऐसी एलोन इन द सेंस मतलब सपोज कोई ड्रग लेते हैं उसको कोई सपोज PCM लेंगे हम उसको ऐसे ही खाते हैं। ठीक, मतलब उसके साथ और कोई ड्रग नहीं लेते, PCM लेते PCM। बट अब ऐसा कोई ड्रग होता है जिसको किसी दूसरे ड्रग के साथ खाना पड़ता है ताकि वो इसकी जो मतलब कुछ एक्टिविटी को यहाँ बूस्ट कर सकते हैं, वैसे कुछ ऐसे कुछ इफेक्ट होता है जो कोरिलेटेड होते हैं वो आपस में। ठीक, इन कॉम्बिनेशन उसको हम इन कॉम्बिनेशन किस में खाते हैं, इसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो भी मतलब होगा, पेनिसिलिन को कोई भी होगा उसकी कॉम्बिनेशन में इनको हम ले सकते हैं। सब इसमें आते हैं सपोज ड्रग्स दैट इज सपोज साल्बैक्टम इसमें, या टोजोबैक्टम इसमें, ऐसे कुछ ड्रग्स हैं इसमें जो इसमें आते हैं बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर्स के अंदर। ठीक ना, इसका जो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये है कि बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर्स कंटेन बीटा लैक्टम रिंग विच स्ट्रॉन्गली बाइंड विद बीटा लैक्टिमेज एंजाइम। देखो जो बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर्स हैं इनमें बीटा लैक्टम रिंग होती हैं जो स्ट्रॉन्गली बाइंड होती है किसके साथ, बीटा लैक्टिमेज एंजाइम के साथ, एज इट्स एक्टिव साइट, जो इसकी जो एक्टिव साइट है वहाँ पे ये बाइंड हुए होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक,
उसके बाद क्या करेंगे, देन इनएक्टिवेट करेंगे किसको, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को, विच फर्दर इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ बीटा लैक्टेमेज एंड इंक्रीज एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक, जो बीटा लैक्ट इनहिबिटर्स हैं इनके पास बीटा लैक्टम रिंग होती हैं जो कहाँ पे बाइंड हुई होती हैं, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम के पास, उसकी जो एक्टिव साइट है वहाँ पे। ठीक, नाउ देन इनएक्टिवेट करेगा किसको, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को। ये ड्रग्स जो हम लेंगे बीटा लैक्टम इनहिबिटर ड्रग्स को लेंगे, इस एंजाइम को, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को इनएक्टिवेट करेंगे, विच फर्दर जो फर्दर इंक्रीज क्या करेगा, जब उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज किया गया, सो द एक्टिविटी ऑफ बीटा लैक्टेमेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। जब बीटा लैक्टेमेज एंजाइम जिसको जो इसको रोक रहा था, जब वही अब मतलब उसके फंक्शन नहीं हो रही है, दैट मीन्स के जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी वो अब इंक्रीज हो जाएगी ना, जिसके लिए ड्रग लिया है, दैट मीन ड्रग अपनी एक्शन सही से दिखाएंगे। सपोज हम कोई भी ड्रग लेते हैं किसी इन्फेक्शन के लिए, ठीक, बट अब वो अपनी जो मैकेनिज्म वो सही से दिखा रहा है, दैट मीन्स के जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होगा, दैट मीन उसकी जो एक्टिविटी उसको उसने इनहिबिट किया हुआ होगा, तब जाके एंटी माइक्रोबियल जो एक्टिविटी वो इंक्रीज हुई होगी। ठीक, यहाँ पे इसके पहले जो ड्रग है उसकी स्ट्रक्चर दिखा यहाँ पे। ठीक, सो अब जो इसका जो लास्ट इस वाला जो ड्रग बचा है इसको मतलब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का, वो है दैट इज मोनोबैक्टम्स। मोनोबैक्टम्स हमने कहा कि इट इज द फर्मेंटेशन ऑफ अनयूजुअल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेड टू द डिस्कवरी ऑफ ए क्लास ऑफ मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। फर्मेंटेशन ऑफ अनयूजुअल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ अनयूजुअल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी फर्मेंटेशन ऑन द फर्मेंटेशन, जब उनकी फर्मेंटेशन हो जाएगी देन वो डिस्कवर करते हैं मोनोसाइक्लिक, जिनको हमने मोनोबैक्टम्स कहा है, मतलब मोनोबैक्टम्स वजूद आते हैं बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कुछ अनयूजुअल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ठीक, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया क्रोमोबैक्टीरिया एक्टिविटी वाया एक्रोम। ठीक, उसको बोलते हैं हमने, ठीक, ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरियम क्रोमोबैक्टीरियम वाया एक्रोम। ठीक, उस सामने इसको ऑब्टेन किया गया। अब जो मोनोबैक्टम्स है वन सिंगल रिंग, इसमें भी होते हैं बीटा लैक्टम, इसमें भी होती हैं, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नॉट इफेक्ट अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होती हैं और जो ग्राम पॉजिटिव के लिए वहाँ पर लेस इफेक्टिव होते हैं। सो ये आपका जो एंटीबायोटिक जो पहला क्लास था, पहली कैटेगरी थी, दैट वाज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, वो यहाँ पर खत्म होता है। इसमें 4 ड्रग्स थे, पेनिसिलिन था, सेफेलोस्पोरिन था, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर थे इसमें, एंड मोनोबैक्टम्स थे। सो चारों के चार हमने देखे। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, उनको सही से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।